हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय द रिफ्लेक्शन। बट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट द रिफ्लेक्शन। All terms we learn in previous lecture about the reflection, that are the incident angle, incident ray, reflected angle, reflected ray, normal. The incident ray, reflected ray, normal are in the same plane. We study some rules about the reflection. The first rule is that the incident angle and the reflection angle is always be same, and the second is the incident ray, reflected ray and normal always in the same plane. This rule followed by the all type of the reflection, all type of surfaces. If you have a regular surface, plain surface, smooth surface, or you have a rough surface. If you see the rough surfaces, there is an irregularities. If we see microscopically, there are some spots which are smooth. तो जैसे ही हम किसी भी रफ सरफेस के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी हमें छोटे छोटे प्लेन्स मिलेंगे और वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन रूल फॉलो हो रहा होगा। पर यदि आप ओवरऑल देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ रिफ्लेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, रैंडम रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। पर यदि आप एक सिंगल रे के बारे में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि वो रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब बात आती है कि रे क्या है। हम बार बार रे के बारे में बात करें, हम बीम के बारे में बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं उनको हम ईजिली देख सकते हैं, जो नॉन ल्यूमिनियस हैं उनको भी हम देख सकते हैं। हाउ वी सी, हम कैसे देख पाते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को। तो जब भी लाइट उनसे निकल के हमारे आँख के अंदर जाती है तो वो सेंसेशन देती है जिसके कारण हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। यदि सन से आने वाली लाइट, सन आपको दिखाई दे रहा, पर सन से आने वाली लाइट क्या आपको दिखाई दे रही? हाँ सर, दिखाई दी जब हमने कोई डस्ट पार्टिकल देखे। असलियत में लाइट हमें जब दिखाई दी जब वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर गिरी और गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख के अंदर आई तो हमें लाइट दिखाई दी। यदि इन्वायरमेंट में डस्ट नहीं थी तो क्या हमें उसका आने का पाथ दिखाई दिया? लाइट रे का आने का पाथ नहीं दिखाई दिया। जैसे ही लाइट रे आके बाहर पेड़ की पत्तियों पर गिरी, चमचमाती हुई हमारी आँख पे आई, हमें क्या दिखाई दी? पत्तियाँ दिखाई दी। हमने बोला अरे अरे धूप निकल गई। ऐसा हुआ। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरा और गिरने के बाद हमारी आँख के अंदर आया तो हमें दिखाई दिया ऑब्जेक्ट। लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करें, ये तो चीज़ हम फिजिकली समझ पा रहे हैं। अब हमें तो बुक्स में यूज करना, कॉपीज पे यूज करना, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ग्राफिक्स यूज किया, एक ग्राफ यूज किया या एक लाइन यूज किया। क्या बोले? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। तो हमने क्या करा कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है उसे हम क्या मान सकते हैं? ए बंडल ऑफ लाइट रेज, जिसे हम बीम बोलते हैं। लाइट रेज क्या, हमने क्या किया, एक लाइट को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसा हो है नहीं, पर रिप्रेजेंट तो करना है। तो ऐसी यदि किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आए तो इस तरह की इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज कम फ्रॉम द लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे या किसी से भी जो नॉन लुमिनस है जिससे टकरा के हमारी आँख की तरफ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस रेज हमारी तरफ आ रही है। अब रेज इनफाइनाइट हैं तो हम इनफाइनाइट तो अपनी कॉपी बना नहीं सकते, इसलिए हमने क्या कहा, कुछ कलेक्शन ले लेंगे हम। जैसे कि हमें कहीं बीम रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे पैरेलली लाइट रेज ले लेंगे। तो ये रेज जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक बीम को रिप्रेजेंट करेंगे और उनमें सिंगल जो रे है हम इसी का यूज करेंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं, एक रे को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे? ए वेरी नैरो बीम, एक ऐसा बीम जिसकी विड्थ को आप कम करते चलेंगे तो वो एक रे को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। समझे?
तो लाइट बीम जो आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, नैरो करते, तो वो एक लाइट रे को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली अगर आपको कोई लाइट रे रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ एरो। तो एरो का जो साइन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। लाइट रे किस डायरेक्शन में आ रही है। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मत लगा देना किसी ने बाई चांस 10th के बच्चे ने वेक्टर के बारे में सुना हो और बोल दे अच्छा तो फिर तो जो लाइट रे आ रही है इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ इसके हेल्प से हम ऐसा जरूर दिखा दें हाई इंटेंस लो इंटेंस, यदि दिखाना चाह रहे तो बोलना पड़ेगा बाकायदा उस चीज़ के बारे में, ऐसा नहीं है, पर सिर्फ इससे हम डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि हमें पता है लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, तो इससे थोड़ा समझना आसान हो जाए। तो जो भी रिफ्लेक्शन रूल हमने पढ़े वो हर तरह के सरफेस के लिए एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो प्लेन मिरर हो। मिरर क्या हुए, वेरी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस विच बाउंस बैक मोस्ट ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, जो पहले ही मीडियम के अंदर बहुत सारी लाइट को क्या कर दें, बाउंस बैक कर दें। ऐसे सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। पॉलिश्ड हैं तो इसलिए उनके नीचे हम क्या कर दें, जब हम पॉलिश्ड सरफेस दिखाना हो कहीं भी तो हम क्या कर दें, उसके नीचे ऐसे 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 टिल्ड फॉर्म में छोटी छोटी लाइंस खींच दें, वो रिप्रेजेंट करेगी पॉलिश को, ठीक है। तो जो भी पॉलिश सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस भी हो सकता है, वो स्फेरिकल भी हो सकता है, वो पैराबोलिक भी हो सकता है, ठीक है ना, हाइपर पैराबोला भी हो सकता है। तो इस तरह के जो भी सरफेस होंगे, पर सरफेस किसी भी टाइप को रिफ्लेक्शन रूल फॉलो होगा, हर बार होगा, ठीक है। तो कुछ वैकुबलरीज़ हैं, जो वोकुबलरीज़ हैं रिफ्लेक्शन के लिए जो यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले एक बात है इमेज। इमेज क्या है और इमेज कैसे बनती है। यदि किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट चली और लाइट चलने के बाद हमारी आँख में इकट्ठा हुई, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आ रही और वो सब आके कहाँ हो रही, इकट्ठा हो रही है किसमें, हमारी आँख में, तो हम क्या बोल देंगे बाबू उसको कि हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे, यानी उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आँख के अंदर बनी, ठीक है। यदि एक्चुअली हमारी आँख में लाइट आने के बाद सच में मिल रही हैं तो रियल इमेज, किसी ऑब्जेक्ट से आती हुई लग रही हैं, रियलिटी में मिल नहीं रही, पर ऐसा महसूस हो रहा कि अगर मैं पीछे बढ़ा हुआ तो किसी पॉइंट पे मिलेंगी, तो वर्चुअली। तो इसी बेस पे हम कुछ रियल और वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। तो रियल इमेज बेसिकली वो बोला जाए जिसको हम किसी भी स्क्रीन पर ले सकते हो, ऐसी इमेजेस जिसे हम किसी स्क्रीन पर ले सकते हो, या बेसिकली बोल रहे हैं यानी जब क्या हुआ है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रही है वो सच में एक पॉइंट पर आके मिल रही हो, तो वहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल। पर जो इमेजेस को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जो इमेजेस, हाँ वर्चुअल इमेजेस का फोटोग्राफ्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो इमेजेस क्या हुए, जैसे कि मैं वर्चुअल की बात कर रहा हूँ, जो लाइट रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पे नहीं मिलती, पर यदि हम उन आगे पीछे बढ़ाने के बाद किसी पॉइंट पे मिलती हुई महसूस भी हुए, ठीक है, तो वैसी जो इमेजेस होंगी वे कैसी होंगी, वे होंगी आपके पास वर्चुअल इमेज। जैसे कि आपने अपने मिरर में अपने आप को देखा होगा सुबह बाल बांधते समय, तो वो जो इमेज है वो वर्चुअल, आप उसे किसी भी टाइप से अपने स्क्रीन पे नहीं ले सकते, आप उसे दीवार पे नहीं उकेर सकते, हाँ आप उसका फ़ोटो ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे हमने कुछ इमेजेस को के टाइप्स को डिफाइन किया है। तो पहले रियल इमेज, इमेज इज़ मेड फ्रॉम द रियल लाइट रेज दैट कन्वर्ज एट ए रियल फोकल पॉइंट, सो द इमेज इज रियल। बेसिकली इन्होंने बोला है कि जहाँ लाइट रेज सच में मिलेंगी वे सब इमेज कैसी हैं, ये रियल। कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन बिकॉज लाइट एक्चुअली पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर द इमेज अपीयर्ड। तो जहाँ एक्चुअली लाइट रेज मिलेंगी तो वहाँ जो इमेज, आप कहोगे कहाँ पे देखा सर हमने ऐसा, आपने प्रोजेक्टर देखे होंगे, आपने सिनेमा हॉल की स्क्रीन्स देखी होंगी, तो वहाँ पे जो इमेज होंगे वे सब कैसी होंगी, रियल इमेज होंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे उस पर लिखा हुआ है रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, तो इमेजेस तो वहाँ भी इन्वर्टेड बनती है, बट विद द हेल्प ऑफ स्पेरिकल मिरर्स उसको क्या कर दिया जाए, इन्वर्ट करके आपके सामने डाला जाए जिससे कि वो आपको सीधी दिखाई दे, ठीक है। तो आपको उस इमेज को आपकी सुविधा के हिसाब से उसको बदल के दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है वर्चुअल इमेज, बस जो प्रॉपर्टी रियल इमेज में नहीं है वे सारी वर्चुअल में, ठीक है। पर हाँ एक बात ध्यान रखिए, वर्चुअल हो चाहे रियल दोनों इमेज की फ़ोटोग्राफ्स लिए जा सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद है कि जो प्लेन मिरर हैं उनसे रिफ्लेक्शन की बात, रिफ्लेक्शन थ्रू ना प्लेन मिरर। तो जो किसी भी प्लेन मिरर के हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्लेक्शन को, तो उसके लिए मैं दूसरी स्लाइड दिखा रहा हूँ अभी आपको, उससे थोड़ा समझना आसान हो जाए। जैसे आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या दिखाया गया आपको, पहले लाइट रेज के बारे में दिखाया, रेज ऑफ लाइट कैसे, वो तो बता दिया मैंने अभी आपको। किसी ऑब्जेक्ट से निकलेंगी तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेंगी, और जब भी हमारी आँख के अंदर एंटर करेंगी तो हमें इमेज दिखाई देगी। ठीक है, हमें कोई भी इमेज कब दिखाई देगी, जब भी हमारी आँख में एंटर करेंगी। तो इस तरह रिफ्लेक्शन की हेल्प से जो आपको इमेज बना के दिखाएगा वो यही है। ठीक है, अब आपको दिखाएगा एक मिरर की हेल्प से कैसे होगा, क्योंकि मिरर क्या गुड रिफ्लेक्टर है, तो उसी को हम समझाना चाह रहे हैं कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेंगी वो कैसी बनेंगी और कहाँ पे बनेंगी। तो देखिए कि आपके पास एक क्या रखा है, एक कैंडल रखा हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, आप जब भी आपको किसी की इमेज बनानी है तो आप क्या करेंगे, वहाँ आप दो या दो से ज़्यादा रेज़ को लेके चल सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने दो ले लिया, एक टॉप से एक बॉटम से। इसका मतलब क्या है, जितनी भी और बाकी सब इनके बीच में है। तो अगर हम आउटसाइड से इमेज बना देंगे तो इनसाइड वाली तो सारी इसके अंदर ही होंगी, वे रूल तोड़ के बाहर तो निकलेंगे नहीं। तो इसलिए हम आउट साइड्स के जो पॉइंट्स हों उनसे ही निकाल के इमेज को बनाने में हेल्प करेंगे। तो जैसी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुआ तो वो क्या करेगा, देखो रिफ्लेक्शन रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ रिफ्लेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप उसके हेल्प से इस चीज़ को समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन रूल फॉलो होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद आँख में गई, आप कहोगे अरे रियली में आँख में गई, वो रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक्चुअल रे नहीं है। तो वो रिफ्लेक्टेड है, एक्चुअल पाथ उसका क्या था, उसको तो इधर जाना था कहीं, ये जो जाना चाह रही थी वो तो इधर जाना चाह रही थी, ऐसे ऐसे जाना चाह रही थी। यदि आप देखेंगे कि लाइट रेज क्या करना चाह रही थी, वे यहाँ से ये जाके तो यहाँ कहीं मिलनी थी, अगर वे यहाँ मिलनी थी पर वो यहाँ ना मिलके कहाँ मिली, आँख की तरफ मुड़ गई वो विद द हेल्प ऑफ द मिरर। तो हमें कहाँ से आती हुई महसूस हो रही, क्या हमें वो कैंडल से आती हुई महसूस हो रही। हमारी आँख तो स्ट्रेटली देखती है, जहाँ से लाइट आई, देखो आँख को कहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ से लाइट ने आँख में एंट्री करी उसके लिए उसी के सामने कहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा। उसे लगेगा यहाँ से कहीं से ये लाइट आ रही, उसे इधर से आती हुई नहीं दिखाई देगी, उसे दिखाई देगी इधर से कहीं से लाइट आई। तो इसलिए आपको कैंडल कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे कहीं कैंडल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ऑब्जेक्ट तो इस तरफ रखा था और ऑब्जेक्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा, इनसाइड द मिरर। क्या इनसाइड द मिरर बन सकता है, जो भाई रियलिटी में तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और हमें दिखाई इनसाइड द मिरर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कैसी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो वही यहाँ पे होगा आपको जो भी, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा ये। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्या ये दोनों जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे वो इमेज कैसी है, वर्चुअल, कैसी, इरेक्ट की इन्वर्टेड, इमेज है इरेक्ट। डिस्टेंस कितना है, यदि आप डिस्टेंस देखें तो कितना है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है। और इस चीज़ को आप मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। और जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो स्लाइड्स हैं वे मैं आपको शेयर करूँगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं और इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा एक एक्टिविटी भी है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाओगे तो मैं हूँ ही बताने के लिए। ठीक है, तो उसमें एक एक्टिविटी है जिसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो लाइट है वो सेम डिस्टेंस होना है। यदि आपकी ऐसे याद ना रहे तो आप देख सकते हैं, एक मिरर ले लेंगे जो क्या करेगा, जिसकी हाइट जो होगी वो कैंडल के ऐसे बोले हाफ रिफ्लेक्टेड मिरर, ऐसा होगा कि हाफ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, पूरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो दूसरी कैंडल के ऊपर हम उस इमेज को सेट करके देख लेंगे। एक इमेज सामने रख दिया, कैंडल जला दिया, वो सामने मिरर रख के क्या करेंगे, उसको खिसकाते रहेंगे जब तक उसकी इमेज पीछे रखी हुई, किसको खिसकाते रहेंगे, पीछे रखी कैंडल को, और जब तक वह इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर सेट नहीं हो जाएगी वहीं रोक देंगे। फिर दोनों का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या मिलेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज फ्रॉम द मिरर सेम मिलेगा। तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर से कौन बनेगा, इमेज, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये डिस्टेंस x था तो टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने कहाँ पे दिखाई, इस फिगर के अंदर दिखाया कि यदि एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी,
ये भी समझाया भी और वही चीज़ हमने यहाँ पे दिखाई। इमेज का इनसाइड है इसलिए वर्चुअल है, और कैसी है, इरेक्ट है। ठीक है, तो ज़्यादातर आप हर जगह जो हमें आगे मिलेगा, जितनी भी इरेक्ट इमेज होंगी वे सब वर्चुअल होंगे। ठीक है। मिरर हॉल, मिरर हॉल में क्या हुआ है कि आप सामने अपने घर के अंदर जो हॉल के अंदर जो हॉल्स मिरर्स लगा, जिसके अंदर आप अपने बाल बावें, एक ऐसा देखा हो ना, बाल संवारने के लिए एक मिरर लगा हुआ है, वो मिरर की हाइट आपकी हाइट से कम हो, जब भी आप अपने आप को पूरा देख पाओ उसके अंदर। ऐसा हुआ ना कि आपके घर में एक मिरर है और मिरर रखा हुआ है सामने, और उसकी जो हाइट है वो आपकी हाइट से कम है, फिर भी आप उसमें अपने आप को पूरा का पूरा देख पाओ। ऐसा क्यों है? तो बेसिकली अगर आप अगर वो तो दिखाएंगे, फिर भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, यदि एक आदमी की पूरी इमेज बनानी है तो मिरर का जो साइज़ है वो आदमी के साइज़ का यदि हाफ होगा, ऐसे नहीं हाफ कर दिया और उसके बीच में कहीं रख दिया, ठीक है ना, तो अगर उसके हाइट कैसी होगी, हाफ होगा, और उसको सामने रख देंगे उसके चेहरे के सामने, तो उसकी पूरी इमेज बना देगा। जैसे कि ये देखिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिखाया, जो हेड है वो किसके हेल्प से दिखाई दे रहा, हेड से जो लाइट आई वो रिफ्लेक्ट होकर आँख पे गई, पैर से जो लाइट आई वो आँख पे गई, तो पैर भी दिखाई दिया और हेड भी दिखाई दिया। तो इन्होंने इस चीज़ को इमेज की फॉर्म में दिखा दिया आपको कि इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ से लाइट आती हुई दिखाई दे। देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ क्या हुआ है। देखो जो लाइट यहाँ से चली थी, मेरे यार शिट, जो लाइट यहाँ से चली थी ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, इसको दिखाई कैसे देगा कि वो तो आँख को तो पीछे से ही दिखाई देगा ना, हमने बोला था आँख को तो स्ट्रेट दिखाई देता है, तो उसे तो यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। अब एक लाइट हमारे पास यहाँ से पैर की तरफ से चली, ये यहाँ से जो ये गई, ये टकराने के बाद कैसे गई, ऐसे गई, आँख को क्या दिखाई देगा, ऐसे इसके बिल्कुल पीछे की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि आँख कैसे देखती है, स्ट्रेटली देखती है। देखो अगर आँख में कोई भी लाइट एंटर कर रही हो, कितनी जगह रिफ्लेक्ट होगा उससे मतलब नहीं है, वो इमेज उसे दिखाई देगी एग्जैक्ट जहाँ से लाइट ने एंट्री करी उसी के सामने, समझे। तो इसको भी कैसे दिखाई देगा, इसी के सामने अपनी इमेज दिखाई देगी पूरी की पूरी इनसाइड ए मिरर। अब एक और प्रॉपर्टी है मिरर की, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है एक तरह से बोलें लेटरल इन्वर्जन, यानी वो जो लेफ़्ट है वो राइट दिखाई देगा, जो राइट है वो लेफ़्ट दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेफ़्ट हैंड उठाओगे तो आपका खुद ब खुद राइट हैंड उठ जाएगा, ऐसे नहीं, आपका लेफ़्ट और इमेज का लेफ़्ट सेम नहीं दिखाई देगा। आप लेफ़्ट उठाओगे तो ऐसा लगेगा कि इमेज ने राइट उठाया, और आप राइट उठाओगे तो ऐसा लगेगा इमेज ने लेफ़्ट उठाया। समझने की बात यह है, अगर आपने अपने लेफ़्ट हाथ में घड़ी बांध रखी है तो आपको दिखाई देगा कि जैसे कि इमेज के राइट हैंड में घड़ी बंधी हुई है, क्योंकि आप राइट और लेफ़्ट का कैसे पता लगाएं। आपके सामने कोई आदमी आया, सोचो इमेज नहीं, कोई आदमी आपके सामने आया, तो जो हैंड आपका, जब आप हाथ मिलाने के लिए जाएंगे तो आप कैसे हाथ मिलाएंगे उससे, कि आप देखेंगे जो आपका लेफ़्ट है उसके राइट के सामने है, और जो आपका राइट है उसके लेफ़्ट के सामने है। ऐसा है या नहीं? तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखें, समझ रहे ना, कि अब हम जब सामने हमारे कोई आदमी खड़ा हुआ है, हमारे सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, उसका जो, चलो एक बार थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। ये दो हैं आदमी, ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो इसका ये हाथ कैसा है, ये लेफ़्ट हैंड है, और ये कैसा है, ये राइट हैंड है। जब ये आदमी सामने से कोई आया होगा इसके सामने, तो जब ये हाथ मिलाएगा तो अपना राइट हैंड इसके राइट हैंड से मिलाता है ना, तो कैसे मिलाते हैं आप, क्रॉस करके मिलाते हैं, सीधा मिला लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब ये सामने होगा, अगर आप ही अपने आप को घुमा के इस जगह खड़े करें तो ये वाला इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा, हाँ या ना। तो सेम इसी तरह इमेज के लिए देखो, जब आप अपना राइट हैंड पुश अप करोगे तो इमेज कौन सा हाथ करेगी, अपना अप, इसके हिसाब से सोचो, इसके हिसाब से आपने करा अपना राइट हैंड अप, तो इसने किया अपना लेफ्ट हैंड अप। तो ये जो इन्वर्जन है इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी यदि आप उसके सामने ABCD लिख देंगे तो वो कैसे दिखाई देगी, वो जो इन्वर्जन है, ठीक है, वो कैसा है, लेटरल इन्वर्जन, वो दिखाया बाकायदा लिख के। तो जब भी आप प्लेन मिरर के अंदर देखेंगे या किसी मिरर के अंदर, तो आपको लेटरल इन्वर्जन दिखाई देगा। तो जो इससे अगला टॉपिक है वो हमारा है कर्व्ड मिरर्स के बारे में।
अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? प्लेन मिरर्स के बारे में। इसके बाद है हमारा टॉपिक कर्व्ड मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो 2 टाइप के मिरर्स होंगे हमारे पास, ठीक है, और उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ सम स्फीयर। क्या हुए? किसी स्फीयर के पार्ट हुए जिसका एक पार्ट को हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें, जिससे उसका जो अपोजिट पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में चेंज हो जाए। जैसे कि आपके पास प्लेन मिरर था, ये यदि मैं क्या होता, प्लेन मिरर क्या था? बेसिकली ग्लास है, और मैंने क्या करा, इसके एक सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। जिस सरफेस को मैंने पॉलिश करा उससे अपोजिट जो सरफेस है वो कैसा हो गया? उसने ज़्यादातर लाइट को बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? पॉलिश से अपोजिट, ठीक है। यदि मैं इसी को दोबारा देखूँ, ये अब की बार पॉलिश इस तरफ कर दिया, ठीक है, तो अब की बार रिफ्लेक्शन किस तरफ से होगा? इस तरफ से। तो ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। तो सिमिलरली यदि हमारे पास कोई होलो स्फीयर है, एक कांच का होलो स्फीयर है, ग्लास होलो स्फीयर हमारे पास है ये, और इसे मैं ऐसे कट कर दूँ, किसी भी जगह से ऐसे कट कर दूँ, तो जैसे ही मैंने कट किया, देखो पूरा होलो स्फीयर नहीं बना, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लियो, ठीक है भाई। जितना बेहतर बनाने की कोशिश करें उतनी गड़बड़ होगी यहाँ पर, उंगली से इतना अच्छा नहीं बनता। चलो फिर मैंने ये कट कर दिया, और जो कट करने के बाद जो पार्ट बचा वो कुछ ऐसा निकल के आया। ये पार्ट हमने क्या करा? कट करके बाहर निकाल दिया। देखो जो इधर का ये बड़ा पार्ट बचा, ये वाला, ये भी खुद में एक कैसा है? स्फेरिकल पार्ट है। आप चाहो तो इस पर भी एक तरफ, किसी भी तरफ पॉलिश कर सकते हैं, इस तरफ करो या अंदर की तरफ करो, ठीक है। तो हम ज़्यादातर लेना चाहेंगे जिसका जो क्या बोलते हैं इसको, एपरेचर, जिस पार्ट का एपरेचर कम होगा उसी को लेने को, उसके क्या है वो एपरेचर अभी बता देंगे आपको, ठीक है ना। अभी बहुत सारे टर्म्स बताने, तो उसमें एपरेचर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली चलो यहाँ बता दूँ, एपरेचर से मतलब उसका जो खुला हुआ फेस है, ये कितना, ये डिस्टेंस जो इसे एपरेचर बोल रहे हैं। तो जिसका एपरेचर कम होगा बेसिकली हम उसी को यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो आगे आप समझ जाओगे जब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक जो स्फेरिकल पार्ट है कि जो स्फेरिकल ग्लास है, होलोइस ग्लास, उसको यदि हम कट कर दें, उसका कोई स्मॉल पोर्शन एक तरफ निकाल लें, तो स्मॉल पोर्शन जो निकल के बाहर आया, अब उसका कौन सा पार्ट रिफ्लेक्शन करेगा, कौन सा पार्ट पॉलिश होगा, उसी बेस पे हम इस स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स, ठीक है। यदि किसी का भी जो आपके पास जो आपने कटिंग जो लिया है